अरेस्ट होती है 5:30 बजे सुबह फवाद चौधरी साहब की एज इफ अ टेररिस्ट इज बीइंग अरेस्टेड। ही इज एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये एफआईआर अचानक ऑल ऑफ अ सडन विदाउट प्रॉपर सैंक्शन स्क्रूटनी विदाउट अप्रूवल, ये जल्दबाजी और उजलत में तफ्तीश किस वक्त हुई और कब हुई और किसने की है। बहुत अफसोसनाक बात है कि रिपीटेडली ऑर्डर्स किए जाएं कि इसको पेश किया जाए और पुलिस बिल्कुल बेबस नजर आई, वो पेश नहीं कर सकी फवाद चौधरी को। डिस्पाइट क्लियर ऑर्डर्स एंड अंडरस्टैंडिंग दोज ऑर्डर्स एंड बीइंग हैविंग नॉलेज एंड अवेयरनेस, दे कंटिन्यूड गोइंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद। दे डिड नॉट टर्न बैक डिस्पाइट द ऑर्डर्स कि ही हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर लाहौर हाई कोर्ट। पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिक कंडीशन, पाकिस्तान प्रोबेबली इससे पहले कभी इन हालात में नहीं खड़ा था जो 2023 जनवरी में आज खड़ा हुआ है। देखिए, लॉ ऑफ सेडिशन पाकिस्तान पीनल कोड के 124A में जो है वो दैट इज़, और उसकी जो जिस्ट और क्रक्स है उस ऑफेंस का वो है डिसअफेक्शन टूवर्ड्स द स्टेट। बगावत आप कह सकते हैं इसको। और इसका जो अप्रूवल भी होता है इस मुकदमे का, वो एक उसकी अथॉरिटी किसी आम पुलिस ऑफिसर के पास या एसएचओ के पास नहीं होती। इसमें आपको फेडरल गवर्नमेंट से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इसका अप्रूवल लेना पड़ता है क्योंकि बहुत संगीन इल्ज़ाम है। मैं 124A सेडिशन के मुतल्लिक, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लेटली होना शुरू हुआ है, उस पर भी बात करते हैं। मैं अक्सर ही कहता हूँ कि इसका इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, इसको साबित करना बहुत मुश्किल काम है। आप ये देखें कि लेटली 2022 में और अब 2023 का आगाज़ हुआ है, तो एक तो ये भी कह सकते हैं कि 2023 कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है 2022 की। बहुत सालों के बाद सेडिशन के बैक टू बैक जो केसेस रजिस्टर हुए, उसमें हालिया आप देख लें शहबाज गिल के खिलाफ केसेस रजिस्टर हुए, आजम स्वाति के अगेंस्ट रजिस्टर हुए, और साथ ही साथ में आपने कोर्ट्स का ट्रेंड भी देखना है कि कोर्ट्स इसको कैसे देख रही हैं। अतर मिनल्ला साहब का फैसला भी देखें जो शहबाज गिल साहब के बेल ग्रांटिंग ऑर्डर में उन्होंने दिया, और बाबर सत्तार साहब ने भी अपने एक फ़ैसले में ट्वीट्स में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको उन्होंने फंडामेंटल राइट करार देते हुए उन्होंने कहा कि ट्वीट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर नहीं होने चाहिए, स्पेशली अगर वो इफ़ समवन हैज़ नॉट क्रॉस द लाइन एंड क्रॉस द लिमिट्स। बहावलपुर हाई कोर्ट ने एक दिन में 6 एफआईआर क्वाश कर दी आजम स्वाति साहब की, वो ऑर्डर भी इस वक्त मौजूद है। रिसेंटली फवाद चौधरी साहब इज़ द न्यू विक्टिम ऑफ सेक्शन 124A, और इसमें जो बहुत स्ट्रेंज बात है इस मुकदमे में वो ये है कि थाना कोसार इस्लामाबाद का, जो मैं समझता हूँ हैज़ बिकम द हब टू रजिस्टर ऑल केसेस ऑफ सेडिशन इन द कंट्री, तो थाना कोसार ये एफआईआर देता है। और कल ही कोई वो प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम के 5 घंटे के बाद एफआईआर रजिस्टर होती है रात को 10 बजे, और 10 बजे तफ्तीश किए बगैर, एविडेंस इकट्ठे किए बगैर, प्रॉपर अप्रूवल और सैंक्शन लिए बगैर लाहौर में एक रेडिंग टीम आती है और वो आके उनको 5:30 बजे सुबह उनको अरेस्ट कर लेती है। मैं कहूँगा तो ये कि 124A इस वक्त हत्थे चढ़ा हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉर पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग। यहाँ पर कोई भी, एवरीवन इज़ पैट्रियट हियर, कोई भी यहाँ पर बगावत का आंसर जो है वो नहीं पाया जाता। तो ये जब, मेरा ख्याल है कि जब कोई करप्शन के केसेस ना मिलें या जब कोई ऐसे केसेस जिसमें इनकन्वीनियंस से ज़्यादा कुछ ना दिया जा सके तो रिजॉर्ट किया जा रहा है सेडिशन के केसेस के ऊपर, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। इसका इस्तेमाल बहुत लिमिटेड है। बहुत सारे ममालिक ने, बहुत सारी कंट्रीज़ ने सेडिशन के लॉ को ऑल टुगेदर स्क्रैप कर दिया हुआ है, और ट्वीट्स और पोस्ट्स और फेसबुक और इंस्टाग्राम्स पे जो पोस्ट्स हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़ुमरे में आती हैं। देखें, अरेस्ट होती है 5:30 बजे सुबह रिपोर्टेडली, और वो भी मीडिया से पता लगता है फवाद चौधरी साहब की। अरेस्ट इन द मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल मैनर एज इफ अ टेररिस्ट इज़ बीइंग अरेस्टेड। ही इज़ एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आज बार का भी ये स्टैंड था कि आपने अगर एक अरेस्ट लेनी है तो उसको आप कानून के मुताबिक लें, और ऑल द मोर रीज़न कि अगर वकील है तो उसको तो आप स्पेयर करें और लॉ और प्रोसीजर को उसकी हद तक फॉलो करें। पहली बात जो अनफॉर्चुनेट है कि ये एफआईआर अचानक, इन हेस्ट, ऑल ऑफ अ सडन, विदाउट प्रॉपर सैंक्शन स्क्रूटनी, विदाउट अप्रूवल, ये जल्दबाजी और उजलत में उनकी जो गालिबन जो टेलीविज़न प्रोग्राम है वो 5:30 बजे का है और उसके बाद एफआईआर हो जाती है। इतने ब्रीफ टाइम में जो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस की रोशनी में फेडरल गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट है,
तो किससे अप्रूवल लिया, किससे इजाज़त लिया आपने ये मुकदमा रजिस्टर करने के लिए? और ये एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक ऑफिसर ने कहा है कि इससे इलेक्शन कमिश्नर और उनकी फैमिलीज़ को बहुत ख़तरा लाक हो गया है। तो ऐसा मुद्दई जो किसी के बिहाफ पर पर्चा रजिस्टर करा रहा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और उसके बाद फिर ना सिर्फ स्ट्रेट अवे FIR हैज़ बिन रजिस्टर्ड, रेडिंग टीम निकलती है, वो स्ट्रेट अवे अरेस्ट भी कर लेती है। और आप सिर्फ टाइमिंग देखें, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रात 10:30 बजे अगर FIR रजिस्टर होती है और सुबह 5:30 बजे आज अरेस्ट कर लिया जाता है, तो तफ्तीश किस वक्त हुई और कब हुई और किसने की है? मोटरवे पे हुई है, गाड़ी चलाते हुए तफ्तीश हुई है सेडिशन की। आई थिंक यही ऑब्जर्वेशन और यही बात काफ़ी है। तो आज जो पिटिशन ओरिजिनली फ़ाइल होती है आज सुबह, वो फाइल होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फवाद चौधरी इन दी कोर्ट, जिसको आप इलीगल डिटेंशन आप कह सकते हैं या एक फॉल्स अरेस्ट आप बोल सकते हैं। जैसे रिट पिटिशन हेबियस कॉर्पस की फाइल होती है या 491 CRPC की पावर्स होती हैं टू प्रोड्यूस द डेटेनी बिफोर द कोर्ट। तो वो फाइल होती है जब कोई FIR फील्ड में नहीं थी, कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेती है, चीफ जस्टिस साहब के पास 10:30 बजे जाती है और वो फिर फाइनली एक हाई कोर्ट के जज साहब को असाइन होती है, जहाँ पर मुख्तलिफ टाइमिंग्स पर उस पटिशन को टेकअप किया जाता है। 12 बजे किया जाता है, 1 बजे किया जाता है, 3 बजे किया जाता है और शाम 6 बजे किया जाता है। और उसका मकसद यही था कि फवाद चौधरी साहब को और उनकी बॉडी को द डेटिन्यू हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, कि इनको क्यों ले जाया गया है, किन हालात में ले जाया गया है, किस मुकदमे में ले जाया गया है, किस तफ्तीश के नतीजे में ले जाया गया, और साथ ही साथ द कोर्ट ऑल्सो हैज़ टू सी कि कोई फिज़िकल टॉर्चर वाली बात जो है वो तो नहीं, खुदा ना खास्ता। तो फाइनली जो बहुत अफसोसनाक बात है कि इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं कि ऑर्डर्स किए जाएं और रिपीटेडली ऑर्डर्स किए जाएं कि इसको पेश किया जाए, और पुलिस बिल्कुल बेबस नज़र आई, वो पेश नहीं कर सकी फवाद चौधरी को। और डिस्पाइट क्लियर ऑर्डर्स एंड अंडरस्टैंडिंग दोज ऑर्डर्स एंड बीइंग हैविंग नॉलेज एंड अवेयरनेस, दे कंटिन्यूड गोइंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद। दे डिड नॉट टर्न बैक डिस्पाइट द ऑर्डर्स कि ही हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर लाहौर हाई कोर्ट। सो ओपनली फ्लाउटिंग the orders of the Lahore High Court, that is unwitnessed, unprecedented and unfortunate. देखें, सेडिशन केसेस जैसे कि मैंने कहा, मुझे लग तो यही रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इस ऑफेंस को यूज़ कर रहे हैं अपने मकासद के लिए, और इससे मुल्क के पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिक कंडीशन, पाकिस्तान प्रॉबेबली इससे पहले कभी इन हालात में नहीं खड़ा था जो 2023 जनवरी में आज खड़ा हुआ है। इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, इतनी ज़्यादा लॉलेसनेस बढ़ रही है डे बाय डे, और इन हालात में जो अनफॉर्चुनेट बात है कि मुल्क हमारा बजाय बेहतरी की तरफ जाने के लिए हम वाकई स्टोन एज और डार्क एज की तरफ दिन ब दिन धकेले जा रहे हैं। और ये हम आने वाली नस्लों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी वी आर कंसर्न कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसको बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, इसको चाहे वो, और मगर कुछ नियर फ्यूचर नज़र कुछ नहीं आ रहा। देख हम यही रहे हैं कि हर दिन जो है वो पिछले दिन से बुरा ही दिख रहा है इस वक्त।